क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं इस दुनिया में कुछ खास करने के लायक हूं? शायद आप भी कई बार खुद पर शक करते हैं, सोचते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों के पास है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक खास चमक होती है जिसे बस पहचानने की जरूरत होती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही युवा की है जिसने अपने डर, असफलता और आत्मसंदेह से लड़कर खुद को पहचाना और दुनिया को दिखा दिया कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। राजवीर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार किसान था और खेती ही उनकी आजीविका का साधन थी। बचपन से ही राजवीर को चित्रकारी का बहुत शौक था। जब उसके दोस्त पतंग उड़ाते या गिल्ली डंडा खेलते, वह एक कोने में बैठकर पेंसिल और कागज के साथ अपनी दुनिया बसाने में खोया रहता। वह दीवारों पर पेड़ पौधे और खेतों के दृश्य बनाता, लेकिन उसके पिता को यह सब फालतू काम लगता। राजवीर, इन बेकार की चीजों में समय बर्बाद मत कर, खेत में आकर काम करना सीख, यही असली जिंदगी है, उसके पिता डांटते। एक दिन गांव के स्कूल में एक कला प्रतियोगिता हुई। राजवीर ने उसमें भाग लिया और अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई। उसने एक किसान को बारिश में खेत में काम करते हुए दिखाया। वह पेंटिंग सभी को बहुत पसंद आई, लेकिन जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो उसे कुछ नहीं मिला। राजवीर का दिल टूट गया। उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारी कला अच्छी है, लेकिन इसे और सुधारने की जरूरत है। उसके मन में सवाल उठे, क्या मैं वाकई अच्छा नहीं हूं? क्या मुझे यह छोड़ देना चाहिए? जैसे जैसे राजवीर बड़ा हुआ, उसका आत्मसंदेह भी बढ़ता गया। गांव में कोई उसे पेंटिंग करते देखता तो हंसते हुए कहता, अरे ये क्या कर रहा है, इससे पेट भरेगा क्या? धीरे धीरे उसने पेंटिंग करना कम कर दिया। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता। राजवीर की मां उसका दर्द समझती थी। एक रात जब वह चुपचाप आंगन में बैठा था, उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों है? राजवीर ने धीरे से कहा, मां, मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, जो कुछ भी करता हूं वो बेकार लगता है। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तू अपनी खुशी के लिए कुछ करता है तो वो बेकार नहीं हो सकता। अपनी काबिलियत को पहचान और दुनिया की परवाह मत कर। मां की बातों ने राजवीर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया, लेकिन इस बार अपने लिए, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। उसने एक पुरानी दीवार चुनी और उस पर अपने गांव की कहानी को चित्रित किया। वह दीवार जल्द ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। हालांकि उसकी मेहनत को सभी ने नहीं सराहा। कई लोगों ने कहा, इससे क्या मिलेगा, दीवार पर रंग भरने से जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन इस बार राजवीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने पेंटिंग के काम को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। एक दिन उसकी एक पेंटिंग वायरल हो गई। वह पेंटिंग गांव के मेहनती किसानों के जीवन को दर्शा रही थी। उसे एक शहर के आर्ट गैलरी के मालिक ने देखा और राजवीर को अपने गैलरी में प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया। हालांकि यह आसान नहीं था। प्रदर्शनी के दौरान कई आलोचक उसकी पेंटिंग को साधारण और अप्रभावी कहकर चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी कला की तारीफ की। राजवीर ने इसे एक छोटी जीत के रूप में लिया और खुद को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। राजवीर ने पेंटिंग की तकनीकों को सीखने के लिए शहर के एक कला विद्यालय में दाखिला लिया। उसने कड़ी मेहनत की, दिन रात अभ्यास किया। उसने अपनी हर असफलता को सीखा और उसमें सुधार किया। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है, इसे कभी मत खोना। कुछ सालों बाद राजवीर ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार उसने अपने गांव की कहानी, संघर्ष और अपने पिता के कठिन जीवन को चित्रित किया। यह पेंटिंग प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई। राजवीर की सफलता के बाद उसके पिता ने कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, तूने जो किया वो हम सब के लिए प्रेरणा है। आज राजवीर एक मशहूर आर्टिस्ट है जिसकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसंदेह को हराकर खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। हर इंसान के अंदर एक चमक होती है, उस चमक को पहचानिए और उसे दुनिया के सामने लाने से कभी मत डरिए, क्योंकि असली सफलता वही है जब आप खुद पर गर्व महसूस करें।
तो दोस्तों, यह थी राजवीर की कहानी। क्या आपने भी कभी खुद पर शक किया है? क्या आपने अपने सपनों को छोड़ने का विचार किया है? अगर हाँ, तो आज ही एक कदम अपने सपनों की ओर बढ़ाइए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखें, क्योंकि आप ही इसके हीरो हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।